स्टडी पॉइंट से फिर एक और टूर में आए। हमारे साथ ग्लोरियस स्टडी पॉइंट के कोऑर्डिनेटर मिस्टर समीम अहमद उस्मानी हमारे साथ हैं और हम इनसे कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और ये बतलाएंगे टूर और बच्चों को जाने के सिलसिले में कि क्या किया जाए बच्चों के आजकल। तो सर, हम सबसे पहला आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आप जब यहाँ पे आए और यहाँ का माहौल देखे, ये विदेश हो गया, ठोरी नेपाल है और हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इससे मतलब आपको क्या अच्छा लगा यहाँ और वहाँ में, कुछ आप बतलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो अभी सवाल किया है उस सवाल का हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करके हम अगर देंगे तो सही रहेगा। पहला इनका सवाल था कि आप वहाँ से यहाँ आए तो बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस था, तो वहाँ से क्या डिफरेंस रहा। तो देखिए, हर जगह कल्चर के बहुत बड़ा एक रोल होता है। हमारे जो कल्चर है उस कल्चर में, जिस कल्चर में हम रहते हैं उस कल्चर के हिसाब से हम उसमें डेवलप करते हैं, ठीक है। और जब वहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ के रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से यहाँ का कल्चर अलग है। तो जो कल्चर वहाँ से हम लोगों ने सीखा है उस कल्चर से ये कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे आए तो अलग अलग प्लांट के किंगडम्स को देखे, एनिमल किंगडम्स को देखे, तो अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिला, ठीक है। और साथ में जो यहाँ के जो लोग थे, वो जो लोग, उनके जो बोलने का तरीका है, उनके बातचीत करने का जो तरीका है, उनके बिहेव करने का जो तरीका है, वो हमारे से अलग है। क्योंकि जिस अलग अलग माहौल में जाएंगे तो अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर मिलेगा, अलग अलग कल्चर के हिसाब से उनका जो है बिहेवियर भी रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से एक चीज़ सीखा कि अगर हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वो चीज़ें सीखेंगे जो कि हमको वहाँ पे ऑलरेडी नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग कुछ लोगों से मिले तो उनके जो बात करने का जो तरीका था वो चीज़ हमने गेन कर लिया, सीख लिया। फिर अगर और नए लोगों से मिलेंगे तो उनके बात करने का तरीका, उनसे जो उनका जो नॉलेज है उस चीज़ को हम लोग गेन कर लेंगे। तो अलग अलग कल्चर में जाने से हमको सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि हम वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उसको हम गेन करते हैं। तो ये सबसे पहले चीज़ फ़ायदा हुआ। दूसरा चीज़ आपका ये भी था कि आपने यहाँ पे आए वाल्मीकि ठोरी के अंदर, तो यहाँ से आपको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत कुछ मिला। जैसे कि हम लोगों ने आए तो सबसे पहले चीज़ मैनेजमेंट को हम लोग को सीखे कि हाँ कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए और कैसे मैनेजमेंट हम लोगों ने किया, ये चीज़ हमको सीखने को मिला। दूसरी चीज़ ये मिला कि अगर हम लोग बच्चों के साथ अगर हमको कनेक्ट होना है तो हमको टूर लेकर के यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, कहीं पे भी जगह पे हमको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को कनेक्ट होने के लिए क्लास के अंदर सिर्फ रह करके हम अच्छे से उनके कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये टूर वगैरह जो चीज़ होता है, पार्टी वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई वेलफेयर प्रोग्राम होता है, कोई एनुअल फंक्शन होता है स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, तो वहाँ से जो बच्चे कनेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है बच्चों और एक टीचर और या उस्ताद या जो भी ट्रेनर वगैरह होते हैं उनके जो सिखाते हैं। तो ये जो हम टूर लेके आए हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को समझने के लिए, और बच्चे हमको अपने जो थॉट है, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको शेयर करने। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कहा ये बहुत बढ़िया बात कहा, लेकिन हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको अगर फिर लाइफ में मौका मिले आगे टूर निकालने के लिए और लाने के लिए, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि लाएंगे या नहीं लाएंगे, या इससे आपको क्या हो रहा है कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये लाना चाहिए कि नहीं, और जो लोग नहीं ला रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने भी इसमें दो तरीके से सवाल किया। एक तो सवाल ये किया कि हमें क्या जो है इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमको टूर लेके आना चाहिए कि नहीं चाहिए। पहला इसका हम जवाब देते हैं कि देखिए कि अगर नॉलेज की मैं बात करूं तो नॉलेज कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होता है। आप जो है मरते वक्त तक भी अगर चाहे नॉलेज को सीखना तो सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से लाइफ में जितना नॉलेज हमको ज़्यादा ज़रूरत है, नॉलेज का मतलब एजुकेशन हासिल करेंगे तो नॉलेज आएगा, यानी एजुकेशन जितना हमारे लाइफ में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने एजुकेशन मैट्रिक कर लिया, हमने इंटर कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद से आगे का एजुकेशन हमें हासिल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें एजुकेशन लाइफ में हर सिचुएशन से, हर मोमेंट से हमें एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए नॉलेज को, ठीक है। तो एजुकेशन लाइफ में ज़रूरी है, चाहे आपका लाइफ 14 ईयर्स है
या आपका 40 ईयर्स है, आपको एजुकेशन सीखना वहाँ पे आपका कंपलसरी है, आपको सीखते रहना चाहिए। जब तक जिंदा है आप कहीं ना कुछ सीखिए। जिस तरीके से एजुकेशन जरूरी है उसी तरीके से एंजॉय भी जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन और एंजॉय मिलता है तब हमारा लाइफ का पूरा डिप्रेशन कंप्लीट होता है। अगर हमने एजुकेशन हासिल किया लेकिन लाइफ में हमारे एंजॉय है ही नहीं, हम हमेशा डिप्रेशन के अंदर हैं, हमेशा अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उससे अलग निकल करके हम लाइफ को खुल के जीने का हमको आता ही नहीं है, तो फिर एंजॉय नहीं है, तो फिर लाइफ हम यहाँ पे आए और मतलब जिए नहीं तो फिर आने का क्या फायदा। तो जिस तरीके से एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है लाइफ में, उसी तरीके से एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो एंजॉय ऐसा नहीं है कि अभी हम लोगों ने कर लिया आगे एंजॉय नहीं करना चाहिए, आगे भी एंजॉय हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना अभी तक हम लोगों ने किया है। तो जब एंजॉय ज़रूरी है तो हमको तो आगे निकलना ही पड़ेगा और हर साल निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये टर्म एंड कंडीशन है कि आपको 6 मंथ या 1 साल के बाद आप निकालोगे तो हमारा जो भी होता है नए नए चीज़ें से हम अपडेट होते हैं। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए ठीक है हमें खुद को जो है कहीं ना कहीं जर्नी में कुछ समय आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया सबसे पहले चीज़ कि क्या हमें आगे जो है निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो बिल्कुल निकलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा आपका सवाल था कि जो लोग टूर नहीं एजुकेशनल टूर नहीं निकालते हैं क्या उनको निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो हम कहेंगे कि देखिए आज के दौर में जितना ज़्यादा हमें डिप्रेशन आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए से आ रहा है या सोसाइटी के जरिए से आ रहा है या कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ के जरिए से आ रहा है, तो हम लाइफ को एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जी रहे हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स को अगर इजीली हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको सिंपल बनाना चाहते हैं, तो हमें तो निकालना ही पड़ेगा टूर। तो चाहे आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, चाहे आप बिजनेस के अंदर हो या आप किसी दूसरे प्रोफेशन के अंदर, हमेशा जो है आपको जो है टर्म बाई टर्म आपको करके निकालना पड़ेगा। तो जो कोचिंग से या स्कूल या इंस्टीट्यूशन से नहीं निकाला जा रहा है तो हमसे उनसे एक पर्सनली एज ए एडवाइस हम कह सकते हैं कि आप निकालिए, ताकि बच्चों को जो है एक मिल सके, अपने लाइफ को खुल के थोड़ा सा जी सके। ठीक है, हर लाइफ के मोमेंट को हमें इंजॉय करना चाहिए, तो उनको भी निकालना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार तो निकालना चाहिए, 1 टाइम निकालना चाहिए। ठीक।